अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं एडिज़म कैप्सूल पर। उनके क्या यूजेज हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना और ये कौन सी कंपनी का है, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहले मेरे सामीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। एडिज़म कैप्सूल एक अच्छी और टॉप क्लास कंपनी का कैप्सूल, एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासकर ऐसे मरीज जिनको टाइफाइड बुखार है, नमूनिया बुखार है, मलेरिया बुखार है या मौसमी बुखार है। इसके अलावा गुर्दे का इन्फेक्शन है, सांस लेने की नाली का इन्फेक्शन के लिए एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का कैप्सूल है जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपको टाइफाइड बुखार है, टाइफाइड एक ऐसा बुखार है जो कि काफ़ी दिन तक चला जाता है, इनके लंबा पीरियड लेता है, इसकी नोयत इतनी शदीद है कि इंसान कमज़ोर हो जाता है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इसके मुज़र इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा बुखार जो कि काफ़ी ज़्यादा इंसान को वीक कर देता है, और ऐसे में एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का कैप्सूल एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। तरीका इस्तेमाल ये है कि इसके एक कैप्सूल रोज़ाना के दूध के साथ रात को सोते वक्त लें। इंशाअल्लाह आपको इसका पहले ही दिन रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल, अगर आपको टाइफाइड बुखार है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको नमूनिया बुखार है तो नमूनिया बुखार के लिए भी अच्छा और बेहतरीन किस्म का कैप्सूल है एडिज़म के नाम से कैप्सूल, जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। क्योंकि नमूनिया बुखार में ऐसे होता है कि चेस्ट इन्फेक्शन भी साथ बन जाता है, सांस की नाली का इन्फेक्शन बन जाता है, बुखार रात के वक्त शदीद होता है और सर्दी भी लग जाती है, और रात को साथ साथ नज़ला ज़ुकाम खांसी भी चलती है। खांसी भी इतनी शदीद होती है कि रात के वक्त तो इसको खांसी का एक दौरा पड़ता है जो काफ़ी टाइम ले जाता है। जब बाज़ का कुछ लोग कमज़ोर होने की वजह से निढाल भी हो जाते हैं, और कम खांसी इतनी शदीद होती है कि इंसान कुछ लम्हे के लिए बेहोश भी हो जाता है, जिसे कहते हैं खांसी का दौरा। एक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के साथ चलने वाला नमूनिया बुखार, क्योंकि नमूनिया में साथ साथ बलगम होता है, वो बलगम सांस की नाली में आ जाता है, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। जैसा कि इंसान सांस लेते तो गले से ऐसे महसूस होता है जैसे सीटी बजने की आवाज़ आ रही है। तो खांसी बहुत शदीद होने की सूरत में एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का एंटीबायोटिक हो वो इसको कंट्रोल करता है, जैसे कि एडिज़ाइम कैप्सूल एक अच्छा और टॉप क्लास कंपनी का कैप्सूल है। इसके अंदर जो फार्मूला है वो सिफेक्सम थर्ड जनरेशन थायराइड, एक बेहतरीन किस्म का कैप्सूल। अगर आपको नमूनिया बुखार है, नमूनिया में खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बाज़ का लूज़ मोशन भी साथ आते हैं, तो ये इनमें से किसी किस्म का मसला है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन का इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसका तरीका इस्तेमाल, एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। 5 दिन तक इस्तेमाल करने पर जो आपको नमूनिया बुखार है, नमूनिया का मसला है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, और 5 दिन तक आप मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाएँगे। इसके अलावा अगर आपको गुर्दे का इन्फेक्शन उस वक्त बनता है जब गुर्दे में प्रोस्टेट हो, पथरी वगैरह, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर 5 दिन तक इस्तेमाल करें। अगर गुर्दे में पथरी या इन्फेक्शन है तो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, और 5 दिन तक आपको गुर्दे का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपको दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है या गिनोरिया का इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन ख़वातीन में पाया जाता है, गिनोरिया का इन्फेक्शन मेल में पाया जाता है, ये दोनों सेम सेम चलते हैं। अगर इनमें से किसी किस्म का मसला तो एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट मिलेगा। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो था, अगर आपने ऑपरेशन कराया हुआ है किसी किस्म का, बाल का सी सेक्शन या गैनी का ऑपरेशन कराया हुआ है, तो उसके लिए एक अच्छा और बेहतरीन किस्म का कैप्सूल है। एक कैप्सूल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। अगर आपका ज़ख़म इन्फेक्शन भी कर गया है तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से मिल जाता है। ख़ासकर ऑपरेशन के मरीज़ों के लिए, जो कि हर किस्म के ऑपरेशन के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे ज़्यादा कैप्सूल यही है। बाकी मैं इसके आपको साइड इफ़ेक्ट बताता चलूँ। ख़वातीन जो प्रेग्नेंट में हों वो इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, पहले अपने ज़ाती माहौल से मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें। और जिगर और मिर्गी के मरीज़ वो इसको भी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वो पहले अपने ज़ाती माहौल से मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो काफ़ी और मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। लिहाजा उनसे गुजारिश है कि वो पहले अपने ज़ाती माहौल से मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें। बाकी इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके इस्तेमाल से बाज़ वॉमिटिंग शुरू हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल एक बार
ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन किस्म का बेनिफिट मिलेगा। और इसके अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, अपना दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।